हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। चलिए हर रोज की तरह आज भी इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट की बात करेंगे और देखेंगे क्या हमें उन्हें बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ एक ऐसा बोनस स्टॉक डिस्कस करूंगा जहां पे मुझे लगता है एक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर स्टॉक के डबल होने की। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं एक काफी अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी है हमें मार्केट में, जिसके वजह से लॉट ऑफ स्टॉक्स आर नियर देयर ब्रेकआउट्स। सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 3 स्टॉक्स की बात करेंगे और उनमें से एक निफ्टी 50 का पार्ट भी है। अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट तो निफ्टी 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इस सब का सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज की बाइंग आना, राइट। आप यहां पे देखेंगे कि जो फ्राइडे को है वहां पे एफआईआईज ने 3,304 करोड़ रुपीस का माल खरीदा है, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। नाउ बात करें पहले स्टॉक की जिसका रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इंडिया मार्ट, राइट। अब मैं बता दूं कि इंडिया मार्ट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है और इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक मिक्स्ड है। आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा राइज दिखाया है, जहां पे दिस कंपनी वाज डूइंग सेल्स ऑफ 201 करोड़ रुपीस, उन्होंने 2023 में 256 करोड़ रुपीस का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप है 58 से 67%, विच इज नाइस। एंड अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो on year basis also it has moved from 60 to 68 crore rupees, which is roughly 19% up. But जो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आप देखेंगे तो सेल्स में तो इंप्रूवमेंट है, बट हाउएवर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। इनकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग थोड़ी हाई हुई है, जिसके वजह से इवन डिलीवरी कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स जो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मेजर है उनमें इनके एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब यहां पे मैं बात करूं कि इनका नेट प्रॉफिट वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन दिखा रहा है, जिसके वजह से दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन बी अंडर प्रेशर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे जब भी मार्केट खुलते हैं। और आपको मैं इसके चार्ट पे ले चलता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने कुछ बाइंग जोन्स और स्टॉप लॉस और लॉन्ग टारगेट्स बताए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ऑन चार्ट के बेसिस दिस पर्टिकुलर स्टॉक लुक वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी और काफी फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। एक टाइम था जब ये स्टॉक ने 8,000 रुपीज का हाई बनाया था, बट नाउ इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 5,366। कुछ दिनों पहले ही ये स्टॉक रफली अराउंड 4,000 के आसपास मिल रहा था और अब ये काफी अच्छा रनअप दे चुका है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो एक काफी अच्छा सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जहां पे ये पर्टिकुलर कंपनी अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने की ट्राई कर रही है और इसे मेंटेन करके एक अप ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है हमें, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट प्राइस पे या 5200 के पास बाय कर सकते हैं। फॉर दी ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म मूवर्स आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में 5200 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप समवन हु हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 5,000 रुपीज, जहां पे आप अपना कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। अगर ये 5,000 का लेवल ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से एक नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख सकता है और फर्दर कैन गो बैक टू द लेवल ऑफ 4,800 टू 4,600, जहां पे आप दोबारा इस पर्टिकुलर कंपनी में एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट कंपनी विच आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज एसबीआई कार्ड्स, राइट। ये है एसबीआई कार्ड का रिजल्ट और आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड्स ने काफी अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। नाउ मैं बताऊंगा कि मैं इन रिजल्ट्स को अच्छा क्यों बोल रहा हूं एंड देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है आपको। जो रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर कंपनी के वो आज तक के हाईएस्ट है 3,762 रुपीज। जो इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता हुआ दिखा है हमें 690 करोड़ रुपीज पर, राइट। इनके सेल्स में भी राइज है रफली 32% और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो बड़ा है 581 टू 596। हाउएवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी एक काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% के हिसाब से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक काफी अच्छे जंप के कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यूएशंस चेंज हो सकती है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि आप यहां पे देखेंगे कि जो SBI कार्ड्स है वो अपने लोअर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंटली 772 के आसपास है और 52 वीक्स लो 656 का है। हाउएवर इस कंपनी ने आज तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस जब हमने इसे डिस्कस किया था 6,000 रुपीज के आसपास, जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसे हमने डिस्कस किया था 2,300 रुपीज के आसपास, और उन स्टॉक्स में भी हमने एक काफी अच्छी रैली देखी थी। देन मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप एक सिमिलर चीज या सिमिलर एक्शन देख सकते हैं। हाउएवर अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना है या बाइंग करनी है तो या तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को 800 रुपीज का बैरियर ब्रेक करने का वेट कर सकते हैं, और जैसे ही 800 रुपीज के ऊपर जाता है 790 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करनी है तो 700 टू 720 का लेवल काफी अच्छा जोन है बाय करने का, और लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट रफली 1000 हो सकते हैं और विद स्टॉप लॉस ऑफ 750 और 700 जैसा आपको कन्वीनियंट रहे आपके डीप स्टॉप लॉस के हिसाब से, राइट। ये सब चीजें हो सकती है इन कंपैरिजन टू द वे दे हैव प्रेजेंटेड देयर रिजल्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज ओनली अ एजुकेशनल पर्पस और रिसर्च पर्पस वीडियो, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। ये मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे क्या लगता है इन स्टॉक में क्या हो सकता है और हाउ आई विल बी प्लेइंग दी स्टॉक्स इन कमिंग डेज। तो चलिए अब लास्ट स्टॉक की बात करते हैं। जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, राइट। सीमेंट सेक्टर में एक प्रेशर देखा गया था क्योंकि जो रिजल्ट्स थे कंपनीज लाइक ACC के वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। हाउएवर ACC रिकवर्ड फ्रॉम देयर बॉटम लेवल्स, और अगर मैं बात करूं अल्ट्राटेक सीमेंट के तो इनके भी काफ़ी मिक्स रिजल्ट है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। जो सेल्स है आप देख सकते हैं सेल्स हाईएस्ट एवर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हाउएवर दे हैव बीटेड एवरीवन, राइट, एवरीवन एक्सेप्ट this March 2021 and June 2021 quarter. 3,322 crore rupees का operating profit is humongous for a large cap company like Ultratech Cement. जो इनका नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छा जंप खाता हुआ दिखाई दिया। हाउएवर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो प्रॉफिट इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है उसमें रफली 36% का डिक्लाइन है, राइट। इसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हैं। तो इसके जो मेजर रीजंस है वो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पे जो अदर इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे अदर इनकम कम है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक ने कम प्रॉफिट जनरेट किया है इन कंपेरिजन ऑन ईयर बेसिस। ये रहा अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट, और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक अच्छा सा ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है और इस लेवल पे ब्रेकआउट करता है तो देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक अप मूव दिखा दे। हाउएवर फॉर द शॉर्ट टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है तो यू कैन थिंक अबाउट बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक अबव 7600, ओके। अब 7600 ये मेरे को अच्छा लगता है। इस लेवल के ऊपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किया था इसने, ये लेवल अगर तोड़ता है तो यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज, जो कि आपके पास आता है 7500 का, राइट। तो 7500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली 7000 रुपीज़ का आपका एक डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा तो आप अपनी थोड़ी सी पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए, और जब ये स्टॉक नीचे आए तो आप वहाँ पे दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक को एवरेज करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज वेल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये तीनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियोज का पार्ट है, एंड दे आर क्वालिटी स्टॉक्स, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे दिख रहे हैं। ऑन इवन ऑन द चार्ट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ Ultratech Cement is making a MACD crossover almost here, RSI looking positive,
और इवन अगर आप इसको मंथली चार्ट के बेसिस पे भी देखेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई बिलीव दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गिव यू अ गुड रिटर्न इन कमिंग डेज। ओके, ये रहा आपके पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन, और ग्रीन वॉल्यूम जनरेट होती हुई भी दिखाई दे रही है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक के बारे में, जो बोनस स्टॉक है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन। राइट, ये स्टॉक 16 to 17% अप था ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग मार्केट, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ये अपने टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। राइट, अगर आप देखेंगे तो ये रेगुलरली कंटिन्यूसली अपर सर्किट मारे जा रहा था, उसके बाद किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दे रहा था, और फिर एक तरफा फॉल आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और अभी करंटली स्टेइंग एट द लेवल ऑफ 180 के आसपास। राइट, बट अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट देखेंगे तो एकदम हैरान करने वाले हैं। जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे राइज हुआ है प्रॉफिट्स में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट दे हैव प्रेजेंटेड रियली गुड एंड एक्सेप्शनल नंबर्स, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी ये कंपनी कर सकती है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी डबल होता हुआ दिखाई, मोर देन डबल होता हुआ दिखाई दिया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रफली इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 156% से जंप करता हुआ दिखाई दिया है, 3.88 to 9.94। ये कंपनी करती क्या है? बेसिकली दे आर इनटू एजुकेशन सेक्टर। राइट, दे हैव बीन मैनेजिंग लॉट ऑफ एग्जाम्स फॉर द कंपनीज, दे कंडक्ट एग्जामिनेशंस, दे हैव एग्जामिनेशन सेंटर्स, दे हैव टाई अप विद कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, फ्लिपकार्ट, याहू, टीसीएस, इन्फोसिस, और now what they are doing is they are expanding their business in digital presence where they are working for the consumer and enterprise businesses। राइट, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है चार्ट पे भी, और कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करने का प्लान कर रही है, जो दर्शा रहा है इनके प्रॉफिट्स में भी। अगर मैं इसके चार्ट में आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 165 के लेवल के ऊपर। अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई एंट्री नहीं ली है, दिस इज़ अ फ्रेश स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है, और आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। सो इसके वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लेवल टूटता है 187 का और यू कैन से 190 का, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। 200 का टारगेट अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करता है देन 220 भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है। ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर लीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ और एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन। दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई माइट बी बाइंग ऑन ट्यूसडे, जब मार्केट खुलता है। बहुत छोटी सी क्वांटिटी होगी। आई वांट टू सी वेदर लाइक दिस पर्टिकुलर सस्टेन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम और द लेवल्स। राइट, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 180 का वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, अगर वो ब्रेक तो एग्जिट, अदरवाइज अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हैं तो 165 का एक अच्छा स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। एंड सिमिलरली आप अगर लॉन्ग स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आपके लिए 140 का लेवल अच्छा लगता है मुझे। I hope I was able to give you a good overview of some stocks and क्या हो सकता है मार्केट में। FIs की स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है, so please make sure you book your profits whenever you get profit and hold stocks like 30-40% जिसमें आप अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ताकि अगर स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिरता है या ऊपर बढ़ता है तो आप उसकी रैली या लॉसेस कवर कर पाए। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।